वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी जो न्यू सिलेबस है उसका लेसन नंबर 7 का ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है। ये पार्ट 2 है लेसन नंबर 7 का। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। भेड़िया उनकी कविता है, उसको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने जो है न्यू सिलेबस के 1 से लेके 6 और 9 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं और ये 7 चैप्टर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में भेड़िया के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट जो कवि हैं, तो उस पार्ट में मैंने जो है इंट्रोडक्शंस भी बताया है, प्लस कविता को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, नेक्स्ट जो कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार। सो हम अक्सर अपने आसपास हो रही घटनाओं पर आपस में चर्चा करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो वर्षों से हमें परेशान करते आ रही है, सालों से हम परेशान होते आ रहे हैं। कुछ लोग समस्याओं के समाधान की कोशिश करते हैं, पर अधिकांश लोग जैसी व्यवस्था चल रही है वैसे चलने देते हैं, उसका चुपचाप अनुसरण करते हैं, सह लेते हैं। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। कवि या लेखक समाज की यथार्थ स्थिति को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करते हैं, यानी कि कवि जो है उन बातों को जो हमारे सामने लेकर आते हैं और शासन व व्यवस्था के लिए समाधान की प्रस्तुति करते हैं। ओके, तो हमारा जो देश है आज भी कई समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और असमानता की जो समस्याएं उसे जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी मुश्किलें होती रहती है, हम को नजर आती है। समाज में परिवर्तन के प्रति जो उदासीनता है उसे केंद्र में रखकर दुष्यंत कुमार ने एक गजल लिखी है। तो ये हम पढ़ेंगे कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। इसमें उन्होंने आम आदमी को जागरूक करते हुए व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया है, अनाउंसमेंट किया है कि हमें जागरूक होना है। इस गजल के माध्यम से कवि की भावनाओं और गजलों के संदेश को समझने का हम प्रयास करेंगे। चलिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियादें हिलने चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर ताश जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये उन्होंने गजल लिखी है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हमारे समाज व देश में कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से बनी हुई हैं, जैसे हमने अभी मैंने बताया। आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि परिस्थितियां और व्यवस्था बदल रही है, बल्कि समय के साथ साथ और बदतर होती जा रही है। हम देख रहे हैं कुछ परिस्थितियां बहुत बेकार होती चली जा रही है। कवि ने इसी बात को इन पंक्तियों में घटित किया है। यहाँ केवल समस्याओं का उल्लेख ही नहीं हुआ है, अपितु समाधान की ओर भी संकेत किया गया है। दुष्यंत कुमार मानते हैं कि मनुष्य की पीड़ा, उसके समाज की समस्याएं पर्वतों के समान विशाल हो गई हैं, पहाड़ों के समान। ये इतना विराट, इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि कवि उनको ऊंचे पर्वत के रूप में देखता है। कवि उनको समाप्त करना बहुत ही जरूरी मानता है और कहता है कि उन्हें खत्म करना बहुत ही जरूरी है, और कहता है कि इन समस्याओं में से ही इनका समाधान निकलना चाहिए। जो समस्याएं हैं उन्हीं में से उनका समाधान यानी कि सॉल्यूशंस होना चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और जनमानस को नवजीवन देकर खुशहाल बनाती है, उसी प्रकार भीषण समस्याओं से जूझने वाले ही कोई समाधान निकालेंगे। विरोध का स्वर फूटेगा और समाज में नवीन परिस्थिति निर्मित होगी। यानी कि जब हम जो बुरी परिस्थिति है उनका हम विरोध करेंगे, तभी नई परिस्थितियां या नई चीजें सामने आएंगी। समाज में नवनिर्माण से लोगों का जीवन सुखमय होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कवि कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और शोषण के प्रति
जागरूकता उत्पन्न करता है, क्योंकि कई बार हम जो है अनजान होते हैं और हमें पता नहीं होता, इसीलिए वो कहता है कि जो कुरीतियां हैं, हम देखते आ रहे हैं कि भारत देश में कई तरह की कुरीतियां हैं, जैसे कि सती प्रथा हमने देखा था, बाल विवाह देखा था, और पढ़ाई लिखाई नहीं करना, जो स्त्रियों को या लड़कियों को शिक्षा नहीं देना, और दहेज प्रथा, ऐसी कई प्रथाएं थी, कुरीतियां थी जो समाज में थी, और कई समाज सुधारकों ने उसके अगेंस्ट में खिलाफ में आवाज उठाई और उन कुरीतियों को समाज से दूर किया और समाधान हेतु भी कार्य किया। प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर समाज संघर्ष करे और अपनी सक्रिय विरोध से परिवर्तन की कहानी लिखे। कवि मानते हैं कि समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बीच से ही समाधान की गंगा निकलने की संभावना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समाज को जागृत करने की कोशिश की है। गजल में दुष्यंत कुमार पिछली बातों को आगे बढ़ाते हैं और समाज में परिवर्तन पर बल देते हैं। कवि इस गजल के दूसरे अंश में कहते हैं कि हमारे समाज व व्यवस्था में बहुत सी दीवारें ऐसी हैं जो आपसी मेल मिलाप व सुख के बीच में बाधा बनी रहती हैं, रुकावट लेकर आती है। ये ऐसी दीवारें हैं जिनकी वजह से हम दूसरों के जीवन को खुशहाल नहीं देख पाते। ये दीवारें हैं भाषा की, जाति की, धर्म की, रंग की, अमीरी गरीबी की। दीवार शब्द का प्रयोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। हम कई बार देखते हैं कि लोग एक दूसरे को कहते हैं कि तू ये धर्म का है, तू वो जात का है, अमीर है, गरीब है। ये सारी दीवारें हैं, लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, और ये प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर दिखाया गया है, जिसका आश्रय है मनुष्य और उसके सुखों की बीच खड़ी दीवारें। आज के सामाजिक परिवेश में, वातावरण में अन्याय, शोषण, अत्याचार, असमानताएं की दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ी है, इसलिए कवि ने हिलता हुआ देखता है, लेकिन वह इस दीवार की नींव को हिलाना चाहता है। जिस प्रकार दीवारों पर टंगे पर्दे हवा से हिलकर भी वहीं टंगे रहते हैं, वैसे ही समस्याएं थोड़ी सी हलचल के बावजूद पूर्ववत्ता रहती है। इसलिए कवि कहते हैं कि दीवारों की बुनियादों को हिलाकर स्थायी समाधान निकाला जाए। हर तरह के शोषण, अन्याय को मिट सकता है जब इनके आधारभूत, यानी कि उनका जो उनकी आधार है, कारणों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। कवि कहता है कि इन समस्याओं को जड़ से मिटाने की जरूरत है, और गौर करने वाली बात यह है कि कवि इस बुनियादी परिवर्तन के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है। समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादें सदियों से बनी है, उन्हें जड़ से मिटाने का आह्वान कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर गजल जो है उन्होंने लिखी है, और आगे वो इस तरह से कहते हैं। कवि अपनी गजल के तीसरे अंश में समाज की हर वर्ग को, हर एक लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कवि उन्हें आंदोलित करता है कि जो अभी तक विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, यानी कि जिनका ग्रोथ नहीं हुआ है और जो परिवर्तन करना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि सड़क, गली, नगर, गांव के हर एक व्यक्ति में चेंज आना चाहिए, परिवर्तन की चेतना होनी चाहिए। कवि इस अंश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सदियों से दलित, शोषित समाज निर्जीव हो गया है, उसमें कोई जीवन नहीं है, जिसमें जीवन तो है परंतु जीवनता नहीं है। निराश होकर वे अपनी अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान लेता है। अभाव, अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़ा को वे अपने जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। ऐसी उपेक्षित जनसमूह को कवि देश की हर सड़क पर और गली, हर नगर, हर गांव में अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए क्या करना है, अपने अधिकारों के लिए आगे आना है। कवि प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा को वाणी देता है, आवाज देता है, उनके जो दुख है उनको वो आवाज देता है। कवि इन मात्र पाया अर्थात निष्क्रिय लोगों से अपने हक के लिए व्यवस्था विरोध की बात कहता है। कवि कहता है कि आपको अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी आनी चाहिए, साथ ही साथ उठकर लहराते हुए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की
प्रेरणा देता है। कवि इन्हें इतना सक्षम और जागरूक बनाना चाहता है कि समाज की कोई व्यवस्था इनकी उपेक्षा और दमन ना कर सके, उनको दबा ना सके। चाहिए के प्रयोग के माध्यम से कवि ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, यह मेरी इच्छा है। कवि यहाँ पर हर एक जो समाज का जो वर्ग है, हर एक लोगों को कहते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए क्या है, अपनी आवाजें उठानी है और आगे जो है आकर समाज में कार्य करना चाहिए, ताकि जो भी अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उसे दूर किया जा सके। और चौथे अंश में कवि कहते हैं कि दुष्यंत कुमार अपने विरोध भाव या परिवर्तन कर्मी चेतनाओं को वो सकारात्मक बताते हैं। वो बोलते हैं सकारात्मक तरीके से हमें करना है, पॉजिटिव तरीके से। वे स्पष्ट करते हैं कि मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि समाज में बदले यह इच्छा मेरी है। मतलब समाज बदलाव के लिए वो कर रहे हैं। कवि समाज की जो है वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और उसे बदलना चाहते हैं, और इस बदलाव के लिए वह हंगामा करने को जरूरी नहीं, जरूरी शर्त तो बताते हैं, लेकिन यह हंगामा वास्तविक या सकारात्मक परिवर्तन के लिए होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। कवि का बल समाज की दशा को वास्तविक रूप से बदलने और लोगों के जीवन में और समानता, एकता, भाईचारा लाने पर है। यानी कि जो है सकारात्मक तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं। यानी कि जिनका जीवन बहुत ही अन्यायपूर्ण है, असमानता है, भेदभाव होता है, तो वास्तविक रियल में चेंजेस आना चाहिए। सूरत बदलने से कवि का आशय है कि समाज और उसका स्वरूप चेंज होना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए। यहाँ कवि यहाँ कवि चेतना जागृति के माध्यम से व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है। यानी कि जो व्यवस्था है उसमें हमें क्रांतिकारी ढंग से बदलाव लाना है। कवि इस बात का आह्वान करता है कि जन विरोधी यानी जनता का विरोध, व्यवस्था के प्रति विद्रोह की आग किसी न किसी के भीतर जलती रहनी चाहिए। इसमें आग व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि व्यवस्था के प्रति विद्रोह मेरे हृदय में हो या ना हो, परंतु समाज में यह कहीं ना कहीं अवश्य होनी चाहिए। इस गजल में यह बात स्पष्ट हुई है कि अब तक हम बहुत अन्याय सह चुके, अब हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना है, जागृत रहना है, सक्रिय होना है ही होगा। दुष्यंत कुमार कल्पना में नहीं, समाज को यथार्थ रूप में बदलने का आह्वान करते हैं। जो लोग जन विरोधी, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर है, समाज उन्हें निरंतर विरोध करना ही होगा। आग का जलते रहना एक सतत सक्रिय प्रक्रिया है। समय के साथ साथ समाज में नई समस्याएं, चुनौतियां उत्पन्न हो रही है और उन्हें पहचानते हुए हर काल में उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना होगा। एक समस्या आज खत्म हुई तो दूसरी समस्या मुंह फैलाए निकाले खड़ी हो जाती है। इसीलिए नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संघर्ष की ऊर्जा सदैव बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी गजल के माध्यम से बताया है कि लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना है, समाज में बदलाव लाना है, चेंजेस लेके आना है। तो हमने ये जो है पार्ट यहाँ पर पढ़ा और आई होप, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा और एग्जाम्स में आपको इससे मदद होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस और इसी तरह से स्टडी करें, लाइफ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।